ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1 छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। प्रतिकूल द्वेषपूर्ण वातावरण मानव व्यक्तित्व का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी तथ्य पर इस कड़ी में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। सदमे द्वारा तबाही। सदमे द्वारा तबाही वह किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलताओं से रहित एक स्वस्थ युवक था। सामान्यतया वह हकलाता नहीं था, पर लोगों की भीड़ देखने पर वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। लंबे अरसे तक कोई भी उसकी इस अक्षमता का कारण नहीं समझ सका। अंततः विशेषज्ञों ने उसे सम्मोहन विद्या की सहायता से सुलाकर उसकी हकलाहट का कारण जान लिया। 3 वर्ष की आयु में जब वह अपनी माँ के साथ सड़क पर जा रहा था तो एक मोड़ पर उसने 2 कारों के बीच हुई एक भयानक भिड़ंत देखी। उसकी आंखों के सामने ही कारों में आग लग गई और लपटों के बीच कार में फंसे लोगों को बचाने हेतु लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दुर्घटना के कारण उस संवेदनशील बालक के मन पर गहरा सदमा लगा और तब से वह जब भी लोगों की भीड़ देखता उसकी वाक शक्ति चली जाती। विशेषज्ञों ने उसे सम्मोहन द्वारा सुलाकर उसके मन में गहराई से बैठे भय को दूर करने का प्रयास किया और इस प्रकार उसके भीतर पुनः आत्मविश्वास पैदा किया। विशेषज्ञ उसे फुटबॉल मैच तथा सर्कस आदि दिखाने ले गए, जिनमें उसे आनंदपूर्ण दृश्य और अद्भुत करतब देखने को मिले। धीरे धीरे वह भीड़ के साथ आनंदपूर्ण खेलों का संबंध जोड़ना सीख गया। उसके अवचेतन मन ने इस नए साहचर्य को सत्य मान लिया और क्रमशः उसकी वाक शक्ति लौट आई। एक युवती हकलाहट से बड़ी परेशान थी। मनोचिकित्सकों को इस रोग का मूल उसके अवचेतन मन में मिला। बचपन में वह प्रायः ही अपने माता पिता के बीच झगड़े देखा करती थी। एक बार अपने पिता द्वारा माँ को पीटने का दृश्य देखकर उसे सदमा लग गया। यह सदमा उसके अंतर्मन की गहराई में बैठ गया था। यह छिपा हुआ भय मन से निकल जाने पर वह हकलाहट से मुक्त हो गई। हमें उक्त घटना का अभिप्राय समझना होगा। इसका निहितार्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस घटना के आलोक में हम यह समझ सकते हैं कि हमारे देश में माता पिता की अज्ञानता और परिवेश के प्रभाव से बच्चे कैसी कठोर परिस्थितियों तथा संकटों का सामना करते हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों तथा सांस्कृतिक परंपराओं में जन्मे हमारे बच्चों का जीवन कैसा जटिल है। यद्यपि यह विषय इस भय के प्रकरण से सीधे तौर पर संबद्ध नहीं है, तो भी बच्चों के भावनात्मक जीवन और शिक्षा से इसका संबंध अवश्य है और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना यहाँ विषयांतर नहीं है। एक बालक जो बड़ा होता है त्यों त्यों वह अपने आसपास के परिवेश, घर, स्कूल तथा समुदाय के साथ उचित या अनुचित ढंग से संबद्ध होने लगता है। घर ही बच्चे को प्रभावित करने वाला सर्वप्रथम और सबसे शक्तिशाली स्थान है। यदि घर का परिवेश इसके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता पिता के बीच आपसी विवादों और दोषारोपणों से दूषित है तो इसका बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कितना बाधित होगा। मान लो किसी बालक को घर, स्कूल तथा पास पड़ोस से तिरस्कार और उपेक्षा युक्त व्यवहार मिलता है। फिर वह सहज भाव से कुसंग में पड़कर तरह तरह के उत्पीड़न और प्रहारों का शिकार बनता है। इन
भयावह अनुभवों की स्मृतियां उसके मन पर एक स्थायी दाग छोड़ जाती हैं। उसके मन में यह भावना घर कर जाती है कि वह सबके द्वारा अवांछित, परित्यक्त तथा उपेक्षित है। विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त होकर उसमें अपराध बोध आ जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि वह कोई भी उपयोगी कार्य कर पाने में असमर्थ है। इस प्रकार एक व्यक्ति के रूप में उसका विकास प्रभावित होने लगता है। हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण वह दूसरों के समक्ष अपने मनोभाव प्रकट नहीं कर पाता। वह भावी दुर्भाग्यों से डरा रहता है। असहायता, निराशा, अपराध बोध, क्रोध तथा बदले की भावना से परिपूर्ण रहता है। ऐसे युवक आगे चलकर सहज ही असामाजिक तत्वों में परिणत हो जाते हैं। कल हम चिंतन करेंगे जटिल स्वभाव के माता पिता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।